Let me introduce myself. This is Shakil Aslam, the director of this institute. I am very much thankful. मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट को चुना, बावजूद कि इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। और मैं अपनी टीम की जानिब से आपका फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इतने दूर से आए। Some has come from, you are from perhaps Mumbai. He has travelled from Mumbai. Some is from Gopalganj, Bihar. A number of districts from all over India. Why? The reason is very simple that you have chosen राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट। सबसे पहले मैं ये बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि यू आर वेरी प्रीशियस। डू बिलीव और नॉट? आपको ये बात पता है कि नहीं आप प्रीशियस हैं? जैसे स्क्रीन में दिख रहा है जेम्स। हाउ यू आर प्रीशियस? कीमती कैसे आपको अंदाजा है? When you born, the day when you born, you were crying, लेकिन all were laughing. जब आप पहली दफा रोए थे तो सभी हंस रहे थे कि नहीं? उसी दिन पता चल गया आपकी फैमिली को कि कीमती चीज आया है इस दुनिया में। तो आप अपनी फैमिली के लिए तो कीमती है ही। अभी 22 साल 24 साल हो गया आपका, अभी तक आप कीमती हैं। अब आपको ये समझना है कि आप अपने लिए कीमती हैं कि नहीं। Whether you are thinking yourself precious or not. Like you can take example, if anyone will ask my one eye, I will not donate. फिलहाल तो नहीं करेंगे, इस पे भी नहीं दूंगा मैं। तो ये बात पता चलता कैसे कि हम लोग करोड़पति हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप को ये जानने लगे कि यू आर वेरी मच प्रीशियस। आपके पास 2 eyes, 2 hands, इन नंबर ऑफ बोलते हैं ना ब्लेसिंग्स है ऊपर वाले का। तो आप अपने आप को समझने लगे, कीमती समझने लगी। फिर बात आती है कि अभी तक आपने हासिल किया क्या? 22 साल हो गया, 24 साल हो गया आपका, आप यहाँ तक ट्रेवल करके आ गए। तो आप सबसे पहले ये जानिए कि आप प्रीशियस क्यों हैं। Why have you come here? आप यहाँ किस लिए आए हैं? Why have you traveled to राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट? आप जमशेदपुर में राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में क्यों आए हैं? क्या मकसद आपके आने का? To become a and to get the good knowledge and to get the best job after completion of the course is very much right. आपका मकसद यही है कि राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट से हम ऐसी चीज़ें लेके निकले जो हमको जॉब दिलाने में मदद करें। मकसद आपका बहुत नेक है। आपके वालिद आपके पॉकेट में कुछ पैसा दे के यहाँ भेज दिए हैं। उनका मकसद यही है कि मेरा बेटा जाएगा और he will do something good over there, get the good knowledge, isn't it? And he'll get a job over there in any company. कोई भी कंपनी में जॉब मिलेगा। तो ये चीज़ हासिल करने के लिए कैसे होगा? आप कैसे जॉब लीजिएगा? आप जॉब कैसे पाइएगा? पाई चार्ट बनाया हुआ है। जब आप जॉब लेने जाएंगे आपके पास नॉलेज होना चाहिए। 65% ऑफ योर वट एवर यू आर रीडिंग हियर, जो आप पढ़ रहे हैं, इसका 65% नॉलेज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 65% आपका नॉलेज प्ले करेगा। नॉलेज प्ले करवाने के लिए राइट नाउ नूर आलम साहब इज गिविंग आई थिंक गुड टीचिंग वो है, अच्छा पढ़ा रहे हैं। जैसे आपने बताया फीडबैक में, मिस्टर भास्कर पांडे विल कम, ही विल टीच यू समथिंग मोर अबाउट दैट। तो नॉलेज इज वेरी प्रीशियस। नॉलेज आपके पास नहीं होगा, नोबडी इज गोइंग टू हायर यू। कोई चाचा भतीजावाद आजकल नहीं चलता है। आपके पास आपका नॉलेज ही मोस्ट प्रीशियस थिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद क्या है? सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल कितना परसेंट मैंने लिखा है? 10% इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10%। अगर आपकी जुबान में मिठास नहीं होगी, आपको चीजों के समझने की सलाहियत नहीं होगी, जैसे आपको कोई चीज रिएक्ट किया, आप उसका न्यूटन का थर्ड लॉ के हिसाब से बहुत हेवी रिएक्शन दिए जो उस वक्त के लिए जरूरी नहीं था, अगर आप वो देंगे तो आप सॉफ्ट स्किल वाले नहीं हुए। इंसान दिल तो जीतता अपने जुबान से, बाकी तो काम है ही है, नॉलेज है ही है। तो आप जहाँ फैक्ट्री में जाइएगा वहाँ प्रॉपर आपका सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। आपकी जुबान में शाइस्तगी होनी चाहिए, जुबान में मिठास होनी चाहिए। अगर ये रखेंगे तो दिलों को जीतेंगे, क्योंकि आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर, आपको पता है। अब डॉक्टर की तरह रोल निभाने जा रहे हैं कंपनी में। डॉक्टर का काम क्या है? टू ट्रीट द पेशेंट। मैंने अगर एक लफ्ज में बात किया तो उनको काम है कि पेशेंट को जिंदा रखना, पेशेंट को अच्छे से रखना। आपका भी तो यही काम है।
कि एक्सीडेंट नहीं होने देना, इंसिडेंट नहीं होने देना, फचाल नहीं होने देना। अगर आप ये चीज नहीं होने दे रहे तो डॉक्टर के पास जाएगा मरीज क्या? तो आप एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटी वाला काम करने जा रहे हैं, इंसानियत का एक जबरदस्त काम करने जा रहे हैं आपके पास। अगर ये नियत आपके अंदर हो जाएगा जॉब लेने से पहले, तो आपको काम करने में, सेफ्टी ऑफिसर का वो काम करने में आपको बहुत मजा आएगा। तो आपके दिमाग में करिए कि हम एक इंसान की रक्षा करने जा रहे हैं। रक्षा तभी होगा ना जब वर्क एट हाइट का बारे में नूर आलम साहब से अटेंटिवली पढ़ेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद कन्फाइंड स्पेस के बारे में प्रॉपरली पढ़ेंगे आप, या XYZ जितना भी सिलेबस है सेफ्टी के बारे में प्रॉपर पढ़ेंगे, तब ना वहां इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये आपका वक्त अभी आपको गुजारने का वक्त में नहीं है, आपको इन्वेस्ट करने का वक्त है। तो अभी आपको प्रॉपर नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वहां एग्जीक्यूट करिए जहां आप जा रहे हैं जॉब लेने के लिए। आपका मकसद वही है, जॉब लेना। उसके बाद कंप्यूटर स्किल भी होनी चाहिए। कितने लोग हैं जो कंप्यूटर प्रॉपरली जानते हैं? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट प्रॉपरली जानते हैं। जैसे मैंने ये पाई चार्ट बनाया, एक काम हुआ ना, अभी हम आपके पास सेफ्टी का प्रेजेंटेशन देने आए हैं, तो यार आई हैव मेड बाय माय ओन, मैंने अपने से बनाया। कितने लोग हैं जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में सब प्रॉपरली जानते हैं? हाँ, वेरी गुड। तो कंप्यूटर का नॉलेज तो होना ही चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योरसेल्फ whatever things. Right now people are not able to talk in front of everyone. Everything is being messaged, everything is being circulated through the email, circulated through the PowerPoint presentation. डेटा को, शीट को मेंटेन करना है तो एक्सेल में मेंटेन होगा। ये सब सारी चीजें आपको करनी है अगर आप सेफ्टी ऑफिसर बनना है। हर चीज नॉलेज होना चाहिए। जो मैंने बोला, आपको सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, नॉलेज अबाउट इंडस्ट्रियल सेफ्टी होनी चाहिए, फिर कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए, Isn't it? ये आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास यहाँ टाइम नहीं है तो कभी पढ़ लीजिएगा कंप्यूटर, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है? उस चीज को हासिल करिए। उसके बाद आपको ओवरऑल पर्सनालिटी बहुत मायने रखता है। आप सेफ्टी ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आपको अंदर से फील होना चाहिए। जब तक आप फील नहीं करेंगे आप बनेंगे नहीं। ये दुनिया का रीत है। पॉजिटिव वाइब तभी आएगा आपके अंदर से जब वो चीज को खुद करेंगे। प्रॉपरली यूनिफॉर्म में आइए, वेल पर्सनालिटी अपने आप को प्रेजेंट करिए, क्योंकि इंटरव्यू रूम में जब घुसिएगा, ये पहली दफा जब होता है, आपके अंदर में कोई झिझक है कि नहीं, आप शिवर तो नहीं कर रहे हैं, आपका जो बॉडी का बैठने का पोस्चर है वो प्रॉपर है कि नहीं, ये सब इसी वक्त में ग्रूम होगा। जब आप आए 4 महीने के लिए यहाँ पर, राइट नाउ यू आर हियर फॉर 4 मंथ राइट नाउ, तो आप इस सारी चीजों को ठीक कर लीजिए। सारा चेक बॉक्स में टिक होना चाहिए। हाँ, नॉलेज ओके, कंप्यूटर ओके, पर्सनालिटी ओके, सॉफ्ट स्पोकन ओके, तब अपने आप को इंटरव्यू रूम में लेके जाइए। तो बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू रूम यू मस्ट बी हैविंग ऑल अटायर रेडी, ऑल द थिंग्स रेडी, इजंट इट? उसके बाद हाउ विल यू अचीव दिस? तो हियर इज द चार्ट एक रेडी है। इस चार्ट से इजिली यू कैन अंडरस्टैंड उठना कितने बजे है, राइज कितना है, मॉर्निंग नेसेसिटी कितना है, 10 है। उसके बाद स्टडी टाइम कितना है, आफ्टरनून कितना है, स्टडी फिर है, लीजर टाइम है, स्टडी है, नाइट है, लीजर है, स्लीप है। क्योंकि आप जो क्लास पढ़ने आए, 1 ईयर का कोर्स करने आए ना, 1 ईयर का कोर्स को अभी राइट नाउ यू आर कंप्लीटिंग इन अ कस्टमाइज मोड। तो आप पूरे कोर्स को कैसे कंप्लीट करिएगा? जब आप उसको प्रॉपर टाइम दीजिएगा, 4 से 5 घंटा या 6 घंटा। 6 का जगह आपको 7 घंटा पढ़ना होगा। 25 साल से कम 50% है, तो हिंदुस्तान का भविष्य उज्जवल है। 25 साल के नीचे 50% लोग हैं, यानी काम करने वाले आदमी मिलते जाएंगे इंडिया को। तो आप उसमें शामिल होना है कि साइड में हट जाना है? शामिल होइए ना, आपको अपने कीमती समझिए ना। और मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, राइट नाउ हियर नियर अबाउट 40 स्टूडेंट्स वुड बी हियर। यहाँ पर 40 लोग होंगे, 40 जॉब है, हम आपको गारंटी बता रहे हैं। तो आपको करना क्या है, वो जो पैरामीटर है, जो इंटरव्यूअर का पैरामीटर, उसमें आपको सेट करना है। आज से आप लग जाइए इस काम में, ठीक है? हाउ विल यू स्टडी एट होम? अपने घर में पढ़िएगा कैसे, या लॉज में जहाँ रूम में रहते पढ़ेंगे कैसे? मेक अ ब्रीफ ऑफ योर लास्ट क्लास स्टडीज। सर ने आज जो कन्फाइंड स्पेस के बारे में पढ़ाया, मेक अ ब्रीफ नोट, जस्ट गो टू द होम, गेट रिलैक्स, चिल, एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है,
उसी चीज को अपने जुबान में, हिंदी यू आर हैविंग द गुड नॉलेज, हिंदी का अच्छा नॉलेज है आपके पास, आप हिंदी में नोट बनाइए अपना। सर तो दे दिए, अब अपना नोट बनाए। कन्फाइंड स्पेस ऐसी चीज है, ऐसी जगह होती है जहाँ ऑक्सीजन का पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, तो उस जगह को बला 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 इस तरीके से हम लोग इसको सेफ्टी से प्रिकॉशनरी मेजर लेंगे तो क्या होगा, कन्फाइंड स्पेस में वर्कर काम कर सकता है। आप इसका ब्रीफ नोट बनाइए, ठीक है। एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन ऑफ द लास्ट क्लास स्टडीज, आपको क्या करना है, वो जो लास्ट क्लास स्टडीज हुआ है आपको उसका क्वेश्चन बनाना है। जैसे हम आपको गांधी जी के बारे में बताएं तो आप बता सकते हैं ना गांधी जी कब पैदा हुए, गांधी जी कौन सा मार्च किए थे देश की आजादी के लिए, क्वेश्चन बना सकते कि नहीं। इन द सेम फैशन नूर आलम साहब हैव ऑलरेडी taught you something, just go to the home and extract the question. What is confined space? What is work at height? What is safety? What is fatal? What is Henry's theory? n number of question you can make. और जब आप क्वेश्चन बनाते हैं ना उसका आंसर आपको पता होता है, मीन्स यू आर नोइंग द आंसर। उसका क्वेश्चन बनाइए, आंसर रिटन एंड ओरल ऑफ द एक्सट्रैक्टेड क्वेश्चन। उसके बाद रिटन लिखिए, ओरली आंसर दीजिए। हाँ बताइए। Why not? Sure. Safety is derived from the syllabus. It means protect from the dangerous things. Wherever you go, whenever we riding the bike, driving the car, or whenever we working at the plant, if there is a hazard, so we have to and we should apply the prevention, how to protect ourselves, how to protect the labor and employee by providing the different kinds of prevention. So from the safety we learn that how to protect our life, how to keep our life long, and how to save the person who is working in a plant, whoever is riding the bike without the helmet. We should advise them that don't ride the bike without the helmet. Check your bike before starting. So lots of things means that the final answer is that we have to save our life by providing safety at the dangerous places. 100% right, to protect the life and to protect the asset of the company also, isn't it? Please have a seat. तो ये चीज बनाना आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रीफ नोट बनाइए, उसको प्रेजेंट करिए अपने आप में। हम अक्सर कहते हैं कि nobody is your friend, only you। आपका कोई दोस्त नहीं है आपके सिवा। आपको ना तरक्की करनी है जी, जिंदगी तो आपको बनानी है ना। सबसे ज्यादा फायदा कि आज हम लोग जो भी किए हैं अपने को सबसे ज्यादा फायदा, या आप जो करेंगे आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। हाँ, माँ बाप को एक गर्व होता है कि उसके बाद फाइंड फ्रेंड्स ऑफ द सेम ट्रेड एंड डू द ग्रुप डिस्कशन। आपको क्या करना है कि अपने हम ख्याल एक माइंडेड सेम माइंडेड के लोग को अपने को तलाश करना है, खोजना है और एक ग्रुप डिस्कशन के लिए एक पैनल, एक ग्रुप तैयार कर लेना है। अगर आप एक लॉज में रहते हैं, इट्स वेरी नाइस that 4 persons are sitting together। पूछे कि what is safety, आप तुम बताओ confined space क्या है, तो फला लड़का बोलेगा कि this is confined space bla 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 bla। उसके बाद लगा नहीं, अब मेरी सुनो, अब हम बोलेंगे, फिर नंबर 3 बोलेगा, नंबर 4 बोलेगा, 4 आदमी बोलेगा तो आपको नहीं हो जाएगा तोते की तरह दिमाग में बातें ऐसे ही निकल जाएगा। जब इंटरव्यू रूम में जाइएगा तो you'll easily deliver that particular thing, बहुत आसानी से आप डिलीवर कर पाइएगा। तो कामयाबी लेने के लिए क्या फ्री में मिलेगा, आसानी से मिलेगा। इतना आसान होता तो सब तो यूपीएससी निकाल लेते ना। सरोजनी नगर में भीड़ कैसे रहती, उसके लिए मेहनत है। आप भी अगर सेफ्टी ऑफिसर आपको बनना है तो मेहनत करना होगा। सबसे अच्छा आदमी वो होता है दुनिया में, आप पढ़े भी होंगे, कि जो आइडिया के बारे में डिस्कस करता है, डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करता है ना, चीजें क्या चेंज हो रही है उसके बारे में डिस्कस करता है। और एवरेज आदमी क्या होता है, जो सामान के बारे में डिस्कस करता है, फला मोबाइल, फला कार, फला घर, ये एवरेज आदमी का पहचान है। और जो सबसे लो लेवल का आदमी होता है, जो आदमी के बारे में डिस्कस करता है। उसके बाद लम्हों ने खता की, आगे क्या है, सदियों ने सजा पाई। ये बहुत मीनिंगफुल सेंटेंस है। वो ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए अपना बायोडाटा सिलेक्ट किए और जमा किए, इंटरव्यू के लिए बायोडाटा जमा कर दिए और आपका मोबाइल नंबर गलत है, या आपने मोबाइल नंबर किसी वजह से आपको चेंज करना पड़ा,
और वो बायोडाटा वहाँ पड़ा हुआ है और अच्छा सैलरी वाला था और इजली आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते थे। और वहाँ कॉल कर रहा है, दे आर गोइंग टू कॉल यू एंड योर मोबाइल इज स्विच्ड ऑफ और वट एवर द रीजन मे बी। यहीं पर लम्हों ने कहा था कि सदियों ने सजा पाई। अगर उस वजह से आपको 6 महीना भी नौकरी नहीं लगता है, 20,000 का भी नौकरी है, तो आप समझ लीजिए 1,20,000 का लॉस। जो आप 6 महीना जो आप नहीं सीखे फैक्ट्री में रखे, वो बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो एक एक वक्त कीमती है, एक एक लम्हा कीमती है कि आपको कौन सा अपॉर्चुनिटी मिला। पांडे सर अक्सर बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटी जो है ना, कप में जो चाय होती है उसमें जब बिस्किट डालेंगे तो वो जो मोमेंट है ना कि कब उठाएंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देर करेंगे तो भूल जाएगा, फिर आपको चाय नहीं पीना हो, कुछ और पीना होगा। तो हमेशा जिंदगी को यही समझिए कि आपका जो अभी लाइफ चल रहा है, अपॉर्चुनिटी है, अगर आप मिस करेंगे तो वो कहीं और चले जाएगा। 6 महीना का लॉस, 1 साल का लॉस, 2 साल का लॉस। हमेशा जागे रहिए, अलर्ट मोड में रहिए, हमेशा अलर्ट मोड में रहिए कि अपॉर्चुनिटी के लिए भी कहीं गलती से मेरा नुकसान तो नहीं हो रहा, उसमें अलर्ट मोड में रहना। वही लम्हों की खता, सदियों की सजा। यही बता दी जो मैंने बताया आपको। मोबाइल रखना, ईमेल अलर्ट रहना है साइबर मिस्टेक से। बायोडाटा जो कंपनी में दे, अलर्ट रहे, सो गए बायोडाटा दे के, फोन आ रहा, फोन रिसीव नहीं कर रहे, बहुत मुश्किल है। हम बता रहे ना कि अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं या फिर लोगों से भी सुनते हैं, द अपॉर्चुनिटी नॉक्स योर डोर ऑलवेज। अब तुरंत लपक लिए, आपका चार्ट बढ़ता हुआ रहेगा, सैलरी में भी, एक्सपीरियंस में भी, सोशल लाइफ में भी, जिंदगी में भी। 30 साल होने से पहले आप आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है। बी अलर्ट, बी अलर्ट, आई कैन टेल यू। उसके बाद क्या है, इनिशियली डोंट बी चूजी रादर देन कंसंट्रेट योर फर्स्ट जॉब। पहले जॉब के लिए आपको कंसंट्रेट सैलरी के मामले में बहुत ज्यादा नहीं करना। पहला जॉब आप यहाँ पढ़ रहे हैं, आप ये सोचिए कि 1 ईयर हमको गुजारना है, कैसे एक्सपीरियंस लेना है। एक्सपीरियंस, मेरा इंटर्नशिप चल रहा है सेफ्टी में, आप यहाँ पढ़ लिए, 6 महीना 8 महीना कोई कंपनी में काम करिए, 12,000, 15,000, 17,000, 16,000, आपको जो भी 15,000 जॉब मिलो आप उसको ले लीजिए। डोंट गो फॉर द मनी ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम। तो 8 महीना आपको, 6 महीना आप लगे रहिए उस काम में, उसको छोटा मत समझिए। जब 1 साल आप काम कर लेंगे तो यू विल हैव हेयर डेज, आपके पास अच्छा दिन स्टार्ट होगा, तब यू विल गेट द रिजल्ट आफ्टर 1 ईयर। इंडिया इतना बड़ा देश है तो नौकरी के लिए तो अलग अलग जगह जाना होगा ना, तो आप वहां चले जाइए, मना मत करिए। नो नीड टू मेंशन डिसिप्लिन, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी से बड़ी कोई चीज है, इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं है। इसको हमेशा अपने मन में, अपने दिल में जिंदा रखना। कहीं भी रहिए, लोगों की मदद के लिए, अपने दोस्त को जॉब के लिए, ये आपको काम करना है। ये हमेशा जब तक आंख बंद नहीं होगी जिंदा रखना है, ठीक है। उसके बाद प्लांट एटलीस्ट 1 ट्री इन एवरी डिकेड ऑफ योर लाइफ, तो 1 ट्री लगा दीजिए हर डिकेड पे। और सेव मनी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस एज। हम इस एज में बता सकते हैं कि सेविंग मनी का बहुत कीमती है। अगर आपके पास 15,000 का सैलरी मिलेगा, पहले ही दिन से सेविंग करना स्टार्ट करिए। डोंट गो ऑन द ओवर बाइंग। औकात हैसियत के हिसाब से आदमी को काम करना चाहिए। पहले दिन में सब चीज को पैसा खर्चा करना अक्लमंदी नहीं है। आप तुरंत, बहुत सारी चीजें आप गूगल में, यूट्यूब में सर्च करिएगा कैसे सेव किया जाए पैसा को कैसे सेव किया जाए। तो SIP है, म्यूचुअल फंड है, शेयर है, बहुत सारी चीजें, आप उसमें पैसा लगाना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे पहला सैलरी मिला आप निकालिएगा, इसका निकालिएगा, SIP का भी निकालिएगा। अगर 2,000 रुपये बचा रहे हैं तो 30 साल में लाखों रुपया हो जाएगा पर मंथ, अगर 2,000 रुपये भी रखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहकावे पे नहीं जाना, अपने पैसे को सेव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट विल हेल्प आफ्टर 40। आपके जब 40 साल के हो जाएंगे तो आपको बहुत मदद देगा, ठीक है। तो इसी के साथ सेशन खत्म हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि इन चीज़ों को समझते हुए, अपने लाइफ के प्रति सीरियस होते हुए, अपने जीवन में बहुत ही अच्छा काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने माता पिता, अपने समाज और इस राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करेंगे। और दूसरी बात, राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के बारे में मैं आपको बता दूं
कि हमने अभी तक हमारे इंस्टीट्यूट से लगभग 10 से 12 हज़ार लड़के जो इंडिया और इंडिया से बाहर काम कर रहे हैं। सैलरी 5 लाख भी हो सकता है, 12 हज़ार भी हो सकता है। तो अगर हम लोग एवरेज भी निकाले हैं, अगर 30 हज़ार का एवरेज भी निकाल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लड़के गल्फ में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो अगर 30 हज़ार भी निकाले हैं तो हम लोग को लगता है कि 30 से 40 करोड़ हर महीना इस इंस्टीट्यूट की बदौलत समाज में आता है। ओके, देखिए हमेशा ना जिंदगी में याद रखिए, किंग बने नहीं बने, किंग मेकर होना चाहिए। अगर हम लोग किसी को खड़ा कर दे रहे हैं और वो अपने जॉब से 30 हज़ार का अर्निंग आ रहा, तो पता नहीं समाज का कितना उत्थान हो रहा है। तो हमेशा हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि आप जो आप अर्न कर रहे हैं समाज में बांटिए, और इसी तरीके से समाज चलेगा। देश बनता कैसे है? देश बनता है इंसान से, और हम लोग हैं, सबका काम है, रोल है देश को बनाने का, और हम लोग इस कड़ी में, तो हम लोग भी देश बनाने में लगे हुए हैं। आप भी बनाइए, इसी तरीके से हिंदुस्तान आगे चल के जो हम लोग का सपना है कि डेवलप कंट्री बने, बनेगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू।